हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के हम लोग साइंस के सीरीज में हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी पे हम लोग डिस्कस किए, थ्योरी विद एमसीक्यू। अब हम लोग फ्रेंड्स फिजिक्स भौतिकी विज्ञान पे डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और यह साइंस की तैयारी आप विशेष रूप से कोई भी एग्जाम के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है मात्रक एवं इकाई। ठीक है, और मात्रक एवं इकाई से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है, तो वो भौतिकी विज्ञान कहलाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का पिता जो है आइंस्टीन को माना जाता है। ठीक है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया तो वो आइंस्टीन ने दिया, और ये जो है किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, अगला है भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्यूसिस है ना, फ्यूसिस से हुई है। ठीक है, ग्रीक शब्द है फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। वर्तमान में मापन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान पद्धति क्या है, तो एस आई है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एस आई पद्धति स्वीकार किया गया। तो एस आई पद्धति जो है वो 1967 में स्वीकार किया गया था। एस आई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या जो वो 7 है। ठीक है, एस आई पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या जो वो 2 है। ठीक है, प्रकाश वर्ष है, तो फिर प्रकाश वर्ष मापक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मापक होता है। ठीक है, फिर एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर होता है, फिर आप लोग कमेंट्स करेंगे। हम लोग पीछे इस क्वेश्चन में डिस्कस किया, देखिए आ ही गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 इंटू 10 to 12 किलोमीटर में हो गया ये। ठीक है, 9.46 इंटू 10 to 15 ये मीटर में हो गया। ठीक है, आप दोनों ध्यान रखेंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक, जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष तो यहाँ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है समुद्री दूरी मापने की इकाई है, तो फिर वो नॉटिकल है ना। नॉटिकल जो है वो समुद्री दूरी मापने की इकाई है, नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। अगला है जल की प्रवाह दर को मापा जाता है, तो जल की प्रवाह दर को क्यूसेक से मापा जाता है। एक क्यूसेक बराबर होता है 28.314 लीटर। ठीक फ्रेंड्स, अगला है समतल कोण का मात्रक होता है, तो फ्रेंड्स समतल कोण का मात्रक जो है वो रेडियन। रेडियन जो है समतल कोण का मात्रक होता है। ठीक है, घन कोण का मात्रक होता है तो स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो है वो घन कोण का मात्रक होता है। रेखीय वेग का मात्रक होता है तो मीटर पर सेकेंड जो है वो रेखीय वेग का मात्रक होता है। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापा जाता है तो सेक्सटेट से मापा जाता है ना, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को। अगला देखते हैं जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है वो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है तो डॉप्सन से, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉप्सन से जो है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। प्रेरकत्व का मात्रक होता है, प्रेरकत्व का मात्रक जो वो हेनरी, हेनरी जो है वो प्रेरकत्व का मात्रक होता है। अगला देखते हैं प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है, तो लक्स, लक्स जो है वो प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है। द्रव्यमान का मात्रक है तो किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिली है ना, mm जो है वो एक माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, 0.001 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला है एक नैनोमीटर बराबर होता है, तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, फर्मी मीटर है तो फर्मी मीटर जो वो लंबाई की न्यूनतम इकाई को फर्मी मीटर कहते हैं। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ज्योति त्रिज्या का मात्रक होता है तो फिर कैंडिला, कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, एक पिकोग्राम बराबर होता है तो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है एक पिकोग्राम। ठीक है, एक फेमटो बराबर होता है तो 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक फेमटो। एक बेरल बराबर होता है तो एक बेरल में जो 159 लीटर होता है एक बेरल में। एक गैलन बराबर होता है तो 3.785 लीटर जो है एक गैलन में होता है, और एक बैरल जो है 159 लीटर होता है। दोनों याद रखें, क्योंकि कभी पूछेगा कि बैरल बड़ा है कि गैलन बड़ा है, तो कौन बड़ा है, तो बैरल बड़ा है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। एक कैरेट हीरा बराबर होता है तो वो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है एक कैरेट हीरा। ठीक है, एक फैदम बराबर होता है तो एक फैदम इक्वल टू होता है 6 फीट एक फैदम होता है। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण मापन उपकरण से रिलेटेड। गैसों का दाब मापा जाता है तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। द्रव की श्यानता मापक है तो फिर वो इसको मीटर जो है वो द्रव की श्यानता का मापक है। ठीक है, द्रवों के प्रभाव की गति मापक है तो फिर वो वेंचुरी मीटर से फिर वो द्रवों की प्रभाव की गति मापक है। ठीक है, बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापी जाती है तो नेफोस्कोप से बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापी जाती है। ठीक है, वाहनों की चाल मापी जाती है तो टेकोमीटर से जो वाहनों की चाल मापी जाती है। ठीक है, वाहन द्वारा तय कई दूरी मात्रक यंत्र है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है वो वाहन द्वारा तय दूरी मापक यंत्र है। रक्तचाप मापा जाता है तो रिप गोनोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ठीक है, समुद्र में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए
प्रयोग किया जाता है तो वो सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये वो सोनार का पूर्ण रूप है। ठीक है, सोनार प्रयोग किया जाता है तो वो नौ संचालकों के द्वारा सोनार प्रयोग किया जाता है। सागर की गहराई मापी जाती है तो वो फैदोमीटर, फैदोमीटर से सागर की गहराई मापी जाती है। ठीक है, समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है, अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। सोलर रेडिएशन मापा जाता है तो वो पाइर हीलियोमीटर या पायरेनोमीटर से सोलर रेडिएशन मापा जाता है। ठीक है, अगला है फ्रेंड, देखिए पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो पेरिस्कोप को, है ना, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंपीय तीव्रता तीव्रता जो है मापी जाती है। भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र है तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र है। पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र है तो क्रिस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ जो है वो पौधे की वृद्धि मापक यंत्र है। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एमिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए। ठीक है, अगला है फ्रेंड, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो ब्यूटीरोमीटर, ब्यूटीरोमीटर से दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापी जाती है। ठीक है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है तो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है फ्रेंड। अगर कोई इंसान झूठ बोला है तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है तो वो झूठ का पता लग जाता है। अगला देखते हैं, घूमती हुई वस्तु की गति की माप की जाती है तो गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति की माप की जाती है। घूमती हुई चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापक मापा जाता है तो स्ट्रोबोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप से घूमती हुई चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है। अगला देखते हैं, किलोवाट घंटा इकाई है तो किलोवाट घंटा जो है वो, है ना, ये ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट घंटा। बोरोमीटर से मापा जाता है तो बोरोमीटर से तापमान को मापा जाता है, बोरोमीटर से। अब हम लोग देखते हैं सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि हो गया फिर स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि हो गया फिर वेक्टर क्वांटिटी। वैसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं, वह अदिश राशि कहलाती है, मतलब स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अगला है प्रमुख अदिश राशियां, प्रमुख वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी कौन है, तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी, ये सब क्या है वो स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि है। ध्यान रखें, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में एक से दो रहता है, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर पाते हैं कंफ्यूजन में। तो वैसी भौतिकी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है वह सदिश राशि कहलाती है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। कुछ वेक्टर क्वांटिटी के आप एग्जाम्पल देख लेंगे, तो वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग और भार, ये सभी जो है वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशियां हैं। अब हम लोग देखते हैं चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है तो वो विस्थापन कहलाती है, एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं की बीच की दूरी को। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है तो वो चाल कहलाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाता है तो वो वेग कहलाता है। चाल तथा वेग का मात्रक होता है तो मीटर पर सेकेंड है वो चाल तथा वेग का मात्रक होता है। वेग तथा चाल की विमा होती है तो वेग तथा चाल की विमा LT-1 होती है। ठीक है, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कहलाता है तो फिर वो कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक है तो रेडियन पर सेकेंड, जो फिर वो कोणीय वेग का मात्रक है। कोणीय वेग की विमा होती है तो MLT-1 जो है कोणीय वेग की विमा होती है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर कहलाता है तो फिर त्वरण, त्वरण जो है वो वेग परिवर्तन की दर कहलाता है। त्वरण का SI मात्रक होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है त्वरण का SI मात्रक कहलाता है। त्वरण की विमा होती है तो LT-2 जो है वो त्वरण की विमा होती है। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है, फिर वो मंदक जो है वो ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं बल आवेग एवं बल आघूर्ण से रिलेटेड कुछ पॉइंट। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का कहते हैं तो वो आवेग कहते हैं। आवेग का मात्रक होता है तो न्यूटन सेकेंड, जो है वो आवेग का मात्रक होता है। अगला देखते हैं, बल एक प्रकार का है दाब या खिंचाव, है ना, या तो दाबे या खींचे जो क्या, तो वो बल है एक प्रकार का। बल का SI मात्रक होता है तो न्यूटन जो है वो बल का SI मात्रक होता है। बल का CGS मात्रक है तो फिर डाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइन जो है फिर वो बल का CGS मात्रक है। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, बल की विमा होती है तो MLT-2 जो है वो बल की विमा होती है। ठीक है, बल गुणनफल है तो फिर मात्रा और त्वरण का जो है वह बल गुणनफल है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल कहलाते हैं तो वो अभिकेंद्रीय बल कहलाते हैं। ठीक है, वृत्तीय मार्ग पर, है ना, केंद्र पर पड़ने वाले बल को जो है वो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध से मक्खन बनना, है ना, ये सब समझ सकते हैं। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है तो फिर पृथ्वी की
चरित्र कृत्रिम उपग्रह की गति जो है वो अभिकेंद्र बल के उदाहरण है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है तो केंद्र की ओर होती है अभिकेंद्रीय बल की दिशा। वित्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाले बल कहलाते हैं। तो वित्तीय मार्ग सर केंद्र से बाहर है ना, अभी केंद्र से बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और केंद्र के अंदर है ना, केंद्र के अंदर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और बाहर जो है अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट जो अगली वीडियो देखेंगे। ठीक, अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं, अब हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, है ना। लगभग 40-50 के आसपास क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो अभी हम लोग डिस्कस किए सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो फिर ल्यूमेन जो है वो ज्योति फलक्स का मात्रक होता है, ल्यूमेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अदिश राशि है? तो फिर ऊर्जा ऊर्जा जो है वो एक क्या है, तो अदिश राशि है। अदिश राशि वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, वो अदिश राशि कहलाती है। मतलब स्केलर क्वांटिटी, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवेग, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी, ये सभी। ठीक है, हम लोग डिस्कस किए। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो फिर प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष। ठीक है। भूकंपीय तीव्रता मापा जाता है, तो भूकंपीय तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है। चाल एवं वेग का मात्रक है, तो फिर चाल एवं वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड, जो वो चाल एवं वेग का मात्रक है। भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो फिर भौतिक विज्ञान का पिता जो आइंस्टीन को कहा जाता है। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया है? तो फिर वो जो है आइंस्टीन ने दिया है, सापेक्षता का सिद्धांत है ना, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। नेक्स्ट है फ्रेंड, समतल कोण का मात्रक है, तो समतल कोण कोण का मात्रक जो है रेडियन जो है वो समतल कोण का मात्रक है। अगला है, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो फिर सोनार का प्रयोग जो है नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। गैसों का दाब किससे मापा जाता है? तो फिर गैसों का दाब जो है मैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश बोले तो फिर वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है? तो फिर इनमें से वेक्टर क्वांटिटी जो है वो उपयुक्त सभी है, संवेग, त्वरण, आवेग, है ना, उपयुक्त सभी जो है वो सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पे डिस्कस किए थे ना फ्रेंड, है ना। वैसे भौतिक राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं तो वो सदिश राशि कहलाते हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, जैसे वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग और भार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, बल का एसआई मात्रक है, तो फिर बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैंडिला किसका मात्रक है? तो फिर कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। ठीक है। और ल्यूमेन हम लोग देखे थे पहला क्वेश्चन में, तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फलक्स का मात्रक है, ल्यूमेन। ठीक है। एक माइक्रोन बराबर होता है, तो फ्रेंड एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, जो एक माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बोलोमीटर से जो है वो तापमान को मापा जाता है, बोरोमीटर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक कैरेट हीरा किसके बराबर होता है? तो एक कैरेट हीरा जो है वो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है। जल की प्रवाह दर मापा जाता है, तो फिर वो क्यूसिक क्यूसिक से जो है वो जल की प्रवाह दर मापा जाता है। ठीक है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फिर वो सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना, महासागरों में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो फ्रेंड एक प्रकाश वर्ष जो है ना, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर में भी सही है, 9.46 इंटू 10⁻15 ये मीटर में, है ना, उपयुक्त दोनों बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष के। ठीक है। अगला है, मापक का एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया? तो मापक का एसआई पद्धति को फिर वो 1967 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। अगला देखते हैं, त्वरण का एसआई मात्रक है, तो फिर वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो त्वरण है ना, त्वरण का एसआई मात्रक है। ठीक है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है वो उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर। ठीक है। पारसिक इकाई है, फिर पारसिक जो है वो दूरी की इकाई होती है, पारसिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो फिर वो 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो फिर सदिश राशि नहीं है, सदिश मतलब वेक्टर नहीं है, तो स्केलर खोज रहा है, इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन है? तो आयतन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी में से कौन है? तो वेग जो है इनमें से वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सभी जो अदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, बल का सीजीएस मात्रक है, तो बल का सीजीएस मात्रक जो है वो डाइन होता है, बल का सीजीएस मात्रक। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल कहलाते हैं, तो फिर वो अभिकेंद्र बल कहलाते हैं, केंद्र की ओर लगने वाले बल, और केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल अपकेंद्रीय बल कहलाते हैं। ठीक है, दोनों आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूटन बराबर होता है, तो एक न्यूटन बराबर जो होता है 10⁵ डाइन एक न्यूटन के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर कहलाती है, तो फिर वेग परिवर्तन की दर जो है वो त्वरण त्वरण जो है वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। सागर की गहराई किससे मापी जाती है? तो सागर की गहराई जो है वो फेदोमीटर से मापी जाती है, सागर की गहराई। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितने हैं? तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या फिर वो 7 होती है। ठीक है।
त्वरण की बीमा है, इनमें से त्वरण की बीमा जो है एल टी माइनस टू जो है वो त्वरण की बीमा है। ठीक है। घन कोण का मात्रक है, तो घन कोण का मात्रक जो है एस्टेरेडियन जो है वो घन कोण का मात्रक है। ठीक है। अगला है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, तो फिर वो पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो है वो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। ठीक है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फिर वो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए। ठीक है। अगला देखते हैं फिर समुद्री दूरी मापने की इकाई है, तो समुद्री जो है वो नॉटिकल मील है ना। नॉटिकल मील जो है समुद्री दूरी मापने की इकाई है। ठीक है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है, तो फिर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। ठीक फ्रेंड्स। एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो फ्रेंड्स एक बैरल में जो है वो 159 लीटर होता है एक बैरल में। ठीक है। और एक गैलन में फिर हम लोग बैरल भी देखें और गैलन भी देखें, तो एक गैलन में जो है वो 3.785 लीटर होता है एक गैलन में, और एक बैरल में 159 लीटर होता है। ठीक है। अगला देखते हैं बल गुणनफल होता है, तो बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। ठीक है। तो हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो साइंस का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी को खत्म करते हुए आज हम लोग भौतिकी का पहला वीडियो को डिस्कस किए। अगर फिर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम इस चैनल पे हम लोग घटना चक्र की पुस्तक को कंप्लीट सोल्यूशन करा चुके हैं, है ना। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, अब हम लोग भारत का भूगोल, अब हम लोग ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप वो सभी वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और 2023 का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग तैयार कर चुके हैं एसपीडी के करंट अफेयर्स के बुक से, यूटेरिया के करंट अफेयर्स की बुक से, आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं प्रयास आपको चाहता हूँ तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।